हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। इसका 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ज़रूरत पड़ता है, आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखे थे उसका नेसेसिटी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी कितना होना चाहिए। क्या एक रहेगा तो ठीक रहेगा, क्या 2 रहेगा तो ठीक रहेगा, या बहुत सारे पार्टियां रहेंगी तब ठीक रहेगा। अब इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, डिटेल से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिए और अपने साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए। क्या एक पार्टी होनी चाहिए, 2 या 3, बहुत सारा, किस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं मार्केट में। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक कपड़ा का दुकान है जिसमें बहुत सारा यहाँ पर सामान रखा हुआ, बहुत सारा प्रकार का कपड़ा रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर दुकान में कुछ भी सामान लेने के लिए गए, जैसे मान लेते हैं आपको एक जीन्स लेना है, अगर आपको बोला जाता है कि जीन्स मुझे दिखाइए और सिर्फ एक जीन्स ला के दिखा देता, बोलता है कि ये वाला है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, तब आपके मन में क्या विचार आएगा? क्या एक जीन्स रहेगा तो क्या आप उसे चूज कर पाइएगा? अब आपके मन में रहेगा नहीं, कुछ और ऑप्शन रहता तो ज़्यादा बेहतर था। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं अब किसी दूसरे दुकान में गए, अब वहाँ पर क्या बोलता है कि देखो बाबू यहाँ पर 2 जीन्स है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, तुमको जो पसंद आ रहा है वो ले लो। तो आपके मन में क्या चलेगा कि क्या ऐसा रहेगा? तो क्या एक ऐसा दुकान जहाँ पर क्या होता है, गए तो वहाँ बोलता है कि भरमार, जीन्स का भरमार कर दिया कि देखो जितना जो तुमको पसंद करना है कर लो। तो अब यहाँ पर देखिए क्या एक ऑप्शन रहेगा तो क्या वो ठीक रहेगा? जब 2 ऑप्शन रहेगा वो ठीक रहेगा, या बहुत सारा ऑप्शन रहेगा तो ठीक रहेगा? तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए। यहाँ 3 प्रकार का सिस्टम होता है। कितने प्रकार का सिस्टम होता है? 3 प्रकार का। जो पहला सिस्टम होता है 1 पार्टी सिस्टम, अब दूसरा उसके बाद क्या होगा 2 पार्टी सिस्टम, और तीसरा जो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या होगा? मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम का क्या सिस्टम है, कैसे वो काम करता है, इसका क्या जरूरत है या नहीं है, लोग इससे प्रभावित होते हैं, यानी कि ये लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये कौन सा देश में है, ये सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं, क्लासरूम में चलते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, आखिर ये सब क्या है, इसका मेरिट क्या है, इसका डिमेरिट क्या है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जो भी वहाँ पर जो पॉइंट लिखवाया जाता है आप उसे नोट्स कॉपी में जरूर लिखते जाइएगा और एक बार आप उसको सिर्फ पढ़िएगा, एक बार रिविजन कीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर याद रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से क्लासरूम में चलते हैं और आसानी से आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा कि आखिर ये सिस्टम क्या है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम आखिर क्या है। अब हम लोग आ चुके हैं क्लासरूम में और समझते हैं 1 पार्टी सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, हम लोगों के पास कितनी पार्टियां होनी चाहिए, देश में कितनी पार्टियां होनी चाहिए। अगर भारत का बात किया जाए तो यहाँ पर तो बहुत सारा पार्टी है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, AIDMK हो गया, या TMC हो गया, या SP हो गया, BSP हो गया, बहुत सारा पार्टी है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा लिस्ट है लगा हुआ है, देखिए इतना सारा पार्टी है। क्या सभी देश में इसी प्रकार से होता है क्या, या कोई दूसरा सिस्टम भी है? तो चलिए इसमें समझने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि भारत में अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कितना है, 750, 750 से भी ज्यादा है, 750 पार्टी से भी ज्यादा है, इतना यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है। तो अब अगर देखा जाए पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम का अगर बारे में समझिएगा तो यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है 1 पार्टी सिस्टम, सेकेंड जो होता है 2 पार्टी सिस्टम, थर्ड जो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। 3 पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो आखिर क्या है? तो 1 पार्टी सिस्टम जहां पर एक मात्र पार्टी रहेगा।
क्या रहेगा, एक पार्टी। याद कीजिए जो जींस लेने गए थे क्या होता है, सिर्फ एक ही को दिखा के बोला था कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो यहाँ पर भी क्या होता है, वैसे लोगों को उल्लू बनाया जाता है, किसी को वोट देना है। अब आप समझ में आ रहा होगा कि सर एगो पार्टी रहेगा तो उसी को वोट देना, तो वोटवा कैसे, मतलब इलेक्शन क्या करता होगा, कि इलेक्शन भी होता है कि नहीं होता है, तो इलेक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्शन होता है। तब आपके मन में आ रहा होगा कि जब इलेक्शन होता है, जब जान रहे कि एक ही वो पार्टी है तो उसमें वोट किसको मारना है, वो तो जान ही रहे कि वो आदमी ये है, तो यही तो सिस्टम है। तो किसको वोट मारना रहता है, अब वोट होता भी है तो इलेक्शन किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पर समझिए कि वन पार्टी सिस्टम आखिर कहाँ पर है। तो देखिए वन पार्टी सिस्टम जो सिस्टम लगाया गया ना, चाइना में है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ वह देश तो यही सा कर ही सकता है, जितना भी उटपटांग काम रहता है यही करता ही है। देखिए वन पार्टी सिस्टम भी क्या होता है, चाइना में है, सिर्फ चाइना में। वहाँ पर कौन सा पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। इसके अलावा वहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, और इसके अलावा दूसरा पार्टी बना भी नहीं सकता है। बना भी लिया तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, चुनाव लड़ने का इजाज़त ही नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब एक पार्टी सिस्टम है तो चुनाव होगा भी क्यों होगा। तो देखिए यहाँ पर चुनाव करने का तरीका क्या होता है कि एगो पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी तो रहेगा, लेकिन बोला जाता है ना कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ समझिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी है, अब बोला जाए कि मंत्री बनाना है। अब मंत्री बनाने के लिए इस सरकार तो इसी का रहेगा, दूसरा का सरकार नहीं बन सकता है। जब भी बनेगा कम्युनिस्ट पार्टी का ही बनेगा। तो क्या बोलता है कि यहाँ पर कौन कौन सा मेंबर यहाँ पर मंत्री बनेंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन फॉरेन मिनिस्टर, तो कौन होम मिनिस्टर, तो इस प्रकार से कौन सा मिनिस्टर रहेंगे। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा लोग रहते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारा लोग। जैसे मान लेते हैं ये बहुत सारा लोग बना दिया गया, ठीक है। देखिए चाइनीज लोग है, जैसा मन वैसा बना दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इन लोग का वोट देने के लिए। अब क्या चीज का चुनाव हो रहा है, होम मिनिस्टर का। तो इसी में से क्या होता है, सभी यही पार्टी का जुड़ा हुआ है, सब यही पार्टी का है। अब आदमी लोग वोट देने जाता है कि इसमें से कौन ठीक है। तो जो भी ठीक रहेगा, जिसको वोट मारना रहेगा, जैसे मान लेते इसको वोट मार के जिता दिया, तो ये बन गया। यानी कि इलेक्शन क्या होता है, एक ही पार्टी रहेगा, इसमें से चूज किया जाता है कि कौन आदमी का चुनाव होगा। इस प्रकार से होता है। ये था वन पार्टी सिस्टम। अब आप बोलिएगा क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक है, तो बिल्कुल मेरे अनुसार से देखा जाए तो ये नहीं ठीक है। डेमोक्रेसी के अनुसार से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, डेमोक्रेसी के अनुसार से ये ठीक नहीं है। अब वहाँ के लोग भले अच्छे उन लोगों को अच्छा लगता है, इसका बात दूसरा है। और उन लोगों को तो क्या होता है, सांपो जोकटी उटी सब अच्छा लगता है, जों को सब खा लेता है, तो उसका तो बातें छोड़िए। तो यहाँ पर ये समझना कि डेमोक्रेसी का अनुसार से ये ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी के अनुसार से अगर देखा जाए ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार से हेल्थ के लिए एकदम कीड़ा मकोड़ा सब जैसे एकदम चबा जाता है ना, तो क्या होता है, वैसे क्या होता है, डेमोक्रेसी के अनुसार से ये ठीक नहीं है। तो देखिए क्यों ठीक नहीं है, बस बोल देने से तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर समझिए क्यों ठीक नहीं है। देखिए पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, आप भी अपने कॉपी में साफ साफ इसको ये सब पॉइंट लिख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि जितना भी जो भी बुक में दिया गया है हर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जाता है और बताया जाता है, और बहुत ही छोटा पॉइंट बताया जाता है जो कि आसानी से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद रहेगा। आप रिविजन कीजिएगा, जब एग्जाम आएगा ना तो बस पेज पलट के देखते जाइएगा कि अच्छा ऐसा था, आपको माइंड में पूरा याद रहेगा, तो उसको लिखते चले जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। अभी मत लिखिए, यही तो गलत कर रहे हैं, अभी नहीं लिखिए। जब क्या होता है, जब ये पेज हटाने वाले रहेंगे तब उस समय टाइम दिया जाएगा, उस समय वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद आराम से लिख लीजिएगा। उसके बाद पूरा देखिए, अभी कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पर देखिए कि आखिर क्या बताया जा रहा है, अभी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, थोड़ा देर बाद लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ टू पार्टी टू कम्पीट। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी अगर तभी कहलाएगा जब कम से कम दो पार्टी रहेगा, तभी तो कंपटीशन होगा ना। अब बोला जाएगा कि क्या होता है, लड़ाई करने जाना है, अखाड़ा वाला रेसलिंग का बात किया जा रहा है, अब अकेले उतार दिया जाएगा, बोले कि हमको लड़ना है। अब अरे किसके साथ लड़ेगा, जब तक दो गो कोई कम से कम दो गो नहीं रहेगा तब तक कैसे लड़ाई हो सकता है। तो वही बोला जाएगा कि जब एक ही पार्टी रहेगा तो डेमोक्रेसी कैसे कहला सकता है, कभी नहीं कहला सकता है। इसीलिए कम से कम कितना होना चाहिए, टू पार्टी रहेगा तब डेमोक्रेसी के कैटेगरी में आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। तो देखिए ये क्या था, सबसे पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या होता है, प्रोवाइड ए फेयर चांस। इसमें क्या होता है
कि सिर्फ एक पार्टी नहीं रहना चाहिए, कम से कम 2 पार्टी रहना चाहिए और उसके पास पूरा एकदम चांस रहना चाहिए कि वो भी जीत सके। ऐसा नहीं कि पार्टी बोल दे कि तुम बना लो पार्टी, जब बना लो और उसको जीतने का मौके नहीं देंगे, मतलब क्या होता है जबरदस्ती उसको वोट करवाएंगे नहीं, अपनी तरफ वोट करवा देंगे। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा तभी होगा जब क्या होता है कम से कम 2 पार्टी हो और दोनों पार्टी का एकदम बराबर चांस हो जीतने का, तभी वो क्या कहलाएगा, डेमोक्रेसी के अनुसार से वो सही कहलाएगा, नहीं तो बिल्कुल वो गलत है। अब यहाँ देखिए 1 पार्टी सिस्टम कहाँ पर है, तो चाइना में। कौन सा पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। कैसे चुनाव होता है? तो यहाँ पर लोगों के लिए चुनाव होता है, ना कि यहाँ पर क्या होता है कौन पार्टी सरकार बनाएगा इसके लिए नहीं होता है, उसमें से कौन मेंबर रहेंगे इसका सिर्फ चुनाव होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 2 पार्टी सिस्टम। अब देखिए 2 पार्टी सिस्टम आखिर कहां पर है, तो 2 पार्टी सिस्टम कहाँ, इसमें क्या बताया गया, कम से कम 2 बड़ा पार्टी होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 2 बड़ा पार्टी होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अगर कोई भी देश में देखा जाए तो जनरली 2 ही बड़ा पार्टी रहता है। कोई भी लगभग मैक्सिमम 90% अगर देखा जाए तो मैक्सिमम में क्या बताया गया, 2 बड़ा पार्टी रहता है। चाहे इंडिया है तो इंडिया में क्या होता है, 2 बहुत ही बड़ा पार्टी है। कौन सा? बीजेपी, कांग्रेस। या तो सरकार बनता है तो बीजेपी का या तो कांग्रेस का। उसी प्रकार से सभी देश में क्या होता है, 2 ही बड़ा लगभग बड़ा पार्टी रहता है। कहीं कहीं ऐसा है जो क्या होता है 3 पार्टी या तो 3 पार्टी, हाँ मेजर पार्टी में आता है, गिनाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं जनरली 2 पार्टी रहता है। तो अमेरिका में भी क्या है 2 पार्टी है और यूके यूनाइटेड किंगडम में भी क्या है 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टी रहता है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं हो सकता है। सिर्फ कितना रहेगा? 2 पार्टी। अब यहाँ पर देखिए याद कीजिए जीन्स वाला क्या होता है, ये चूज कीजिए चाहे ये चूज कीजिए। अब यहाँ पर वही ऑप्शन था, यहाँ पर क्या होता है 2 पार्टी सिस्टम है। अगर ये पार्टी को डिसाइड करना तो इस पर वोट दीजिए, दूसरा पार्टी को तो दूसरा पार्टी का। तो इसमें क्या होता है, ये सब कहाँ पर है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। इसका भी कुछ क्या होता है, थोड़ा खासियत है। इसका भी कुछ क्या होता है, डिमेरिट क्या है, तो डिमेरिट है। तो अब यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मेरिट है और इसका क्या डिमेरिट है, तो इसको समझते हैं। तो अब इसका मेरिट का अगर बात किया जाए तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा गया है मेरिट। तो इसमें बताया गया है कि 2 पार्टी सिस्टम का क्या मेरिट है। तो पहला पॉइंट देखिए क्या होता है, जब भी इसका सरकार बनेगा ना स्टेबल गवर्नमेंट बनेगा। कैसा बनेगा? स्टेबल गवर्नमेंट बनेगा। स्टेबल मतलब स्थिर गवर्नमेंट, मतलब 2 पार्टी है, या तो ये जीतेगा चाहे दूसरा का जीतेगा। मान लेते हैं कोई भी एक पार्टी इसका पार्टी है, ठीक है। अब क्या होता है, एक टकला पार्टी है, इसका वाले ने है, तो क्या होता है अब ये पार्टी जीतेगा चाहे ये पार्टी जीतेगा। अगर इसको वोट दिएगा तो या तो ये जीतेगा या हार जाएगा, या तो इसको दिया जाएगा तो ये जीतेगा या तो फिर ये हारेगा। यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट बनेगा, सरकार बनेगा, ये फिक्स है, तय है कि गवर्नमेंट बनेगा ही बनेगा। तो ये है। लेकिन लोगों के पास क्या होता है, इसमें कम से कम 2 गो ऑप्शन है। लोगों का क्या है, इसमें 2 गो कम से कम ऑप्शन है कि चूज करने का, या तो इसको वोट देंगे या तो इसको वोट देंगे। और ऐसा सिस्टम कहाँ है, अमेरिका में। वही क्या होता है, रिपब्लिक एगो है, एगो डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी। अब इसमें क्या होता है, चुनाव होता है। अब उसी प्रकार से देखिए क्या, इसका डिमेरिट क्या है, तो लोगों के पास क्या होता है, मात्र 2 ही ऑप्शन है। क्या है, मात्र 2 ही ऑप्शन है। इसमें और ऑप्शन नहीं है कि क्या होता है कि नहीं ये पार्टी अच्छा नहीं काम रहा तो दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा चौथा पांचवा छठा, बहुत सारा है। वैसा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 पार्टी है, 2 ही ऑप्शन है। जो इन लोग बोलेंगे इन्हीं लोग में से कोई भी एक चूज करना है। लेकिन मल्टी पार्टी में देखिए क्या होता है, बहुत सारा ऑप्शन रहता है, भरमार, ऑप्शन का भरमार रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसका ये डिमेरिट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 पार्टी सिस्टम क्या है, 2 पार्टी सिस्टम क्या है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। समझ में तो नहीं आया क्योंकि अभी डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर टाइम आ चुका है लिखने का। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दीजिए और जितना भी दिया गया है नोट्स में आप उसको उतार दीजिए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। अब हम लोग समझेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या मेरिट है, इसका क्या खास बात है, इसका क्या एडवांटेज क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या एडवांटेज है, क्यों होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कहाँ पर, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिमम कंट्री में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या है कि सभी
लोगों के पास ये ऑप्शन रहता है या सभी ग्रुप के लोगों के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपना पार्टी बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा देश है जहां पर वन पार्टी सिस्टम है, आप कितना भी लाख कोशिश कर लीजिए, आपको जितना भी मन हो, जितना भी पैसा हो, आप पार्टी बना ही नहीं सकते हैं। आपके पास ऐसा सुविधा ही नहीं दिया गया है, ऐसा राइट ही नहीं दिया गया। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा दिया गया है कि अगर आप चाहे तो आप अपना पार्टी बना सकते हैं, लोगों का सेवा कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये मेरिट है और लोगों के पास क्या होता है, ये ऑप्शन भी रहता है कि वो जिसको भी चाहे, मतलब जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहता है तो आपके पास क्या होता है, सोचने का, विचार करने का, चूज करने का ज़्यादा ऑप्शन रहता है कि कौन बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में ये सब सुविधा मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इट इनहैंस द इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। अब क्या होता है, ये जो इलेक्शन जो होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाता है। साथ ही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम रहेगा तो जो भी जिस प्रकार ग्रुप के लोग रहते हैं उनके अकाउंटेबल क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल रहते हैं कि नहीं, इन लोगों का जरूरत को पूरा करना है। तो ये क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम का ये सब सभी कुछ सुविधा है। इट रिप्रेजेंट द वॉइस एंड ओपिनियन ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, हर ग्रुप के लोग, हर सोसाइटी के लोग, हर समाज के लोग, जो भी ग्रुप के लोग हैं सभी का इसमें बात रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं एक ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो बहुत ही पिछड़े लोग ग्रुप के लोग हैं, अगर उनका एक पार्टी है तो वो उन्हीं लोगों का ना बात करेगा। तो इसमें ये सुविधा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारा सुविधा कहाँ मिलता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हेल्दी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। जैसे क्या होता है, जब बहुत सारा पार्टी रहेगा तो लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन भी रहेगा और इसमें कंपटीशन भी एक बेहतर तरीके से होगा। तो ये सभी कुछ क्या था, इसका मेरिट है, आप इसको लिख लीजिएगा। लेकिन साथ ही इसका कुछ डिमेरिट भी है जो कि यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसका डिमेरिट दिया गया है, इधर देखिए दिया हुआ है। डिमेरिट में देखिए सबसे पहला क्या है कि जब जहां पर बहुत सारा ऑप्शन रहेगा वहां पर कंफ्यूजन होगा ही होगा। अब आप बोलेगा कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। कैसे, जैसे क्या होता है, कुछ ऐसा भी रहता है, जैसे मान लेते एक जगह चुनाव हो रहा है जिसमें 5 पार्टी है, 2 3 4 5 पार्टी है। जैसे कुछ भी पार्टी है, 5 पार्टी है। अब यहाँ पर क्या होता है, नियम के अनुसार से क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए होता है, आधा से 1 सीट ज्यादा। जैसे मान लेते हैं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, भारत में लोकसभा का टोटल सीट कितना है, 545। अब चुनाव में क्या होता है, 545। अगर कोई एक पार्टी 273 सीट ले आता है तब चुनाव में जीतने के बाद वो सरकार बना सकता है, प्रधानमंत्री का मतलब सरकार बना सकता है। अगर कोई एक पार्टी उतना सीट लाता है तो, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाता है, कुछ सीट इसको मिलता है। जैसे मान लेते हैं 100 गो सीट इसको मिल गया, 102 गो सीट इसको, मान लेते हैं 120 सीट इसको मिला, इसको 75 सीट मिला, 57 सीट मिला, इसको 75 सीट मिला। अब कुछ सीट इधर मिल गया, जैसे मान लेते हैं 80 सीट, और कुछ बाकी जो अदर्स रहते हैं, कोई पार्टी का 1 आया 2 आया, ऐसा भी तो बहुत सारा आता है। मतलब टोटल मिलाने के बाद 545 हुआ। अब यहाँ पर देखिए नियम क्या था कि एक ऐसा पार्टी जो आधा से कम 1 ज्यादा लाए, यानी कि 273 सीट लाएगा तभी सरकार बना सकता है, नहीं तो नहीं ला सकता, बना सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसमें से कोई भी ला पाएगा, नहीं ला पाया। तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में एक क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाता है। तो उन लोगों को क्या बनाना पड़ता है, कोलिजन वाला गवर्नमेंट बनाना पड़ता है। कोलिजन गवर्नमेंट आखिर क्या होता है, जब देखिए क्या होता है कि जब ऐसा आ गया, नंबर आ गया, अब सरकार तो बनने से रहा, तो क्या बोलता है, इन लोग बोलता है कि आ जाओ, तुम आ जाओ, साथे आ जाओ, हम लोग मिल के सरकार बनाते हैं। तो ये दोनों पार्टी क्या होगा, मिल जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 100 इसका था, 120 इसका था, यानी कि कितना हो जाएगा 220। लेकिन फिर भी कितना चाहिए होता है, 273। अगर 273 नहीं पूरा तो क्या बोलता है कि तुम भी आ जाओ, साथ में आ जाओ। तो ये क्या होता है, इसको तीनों आपस में साथ लेगा, बोला कि तीनों। अब क्या होता है, इसको क्या होता है 57 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पर 2, यानी कि 277, यानी कि 277, चाहिए कितना 273। तो इस प्रकार से जब क्या होता है, एक पार्टी न मिल करके 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिल के सरकार बनाता है, उसको कोलिजन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में
स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहता है, इनस्टेबल गवर्नमेंट रहता है। इसमें अक्सर देखने को क्या मिलता है कि कोलिजन गवर्नमेंट रहता है। तो ये सब सिस्टम था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका और क्या प्रॉब्लम है, इसका और क्या डिसएडवांटेज है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का ये डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई भी फैसला लेना पड़ता है, कोई भी फैसला लेना पड़ता है उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे एक पार्टी सिस्टम है, जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन ले लिया, वो नियम को लागू कर देगा, तो ये तो बहुत आसानी से बन गया। टू पार्टी सिस्टम में क्या रहता है, सिर्फ एक ही आदमी से पूछना है कि जो भी होगा तो पूछा जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में सब पार्टियों को क्या बोलेगा कि नहीं तुम भी देखो, तुम भी देखो, ये सब नियम बनाने वाले, तुम लोग अपना विचार दो। सब कोई देखेगा, अपना विचार देगा, तब तक बड़ा टाइम हो जाता है। तो इसमें जो भी टाइम मतलब फैसला लेना पड़ता है उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। मल्टी पार्टी सिस्टम ये सब डिमेरिट है। इसका और डिमेरिट क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग तो ग्रुप के तो लोग मिलकर के पार्टी बनाते हैं कि वो ग्रुप का है तो उसका अलग पार्टी। दूसरा क्या होता है, साउथ इंडिया वाला अलग पार्टी बनाया, नॉर्थ इंडिया वाला अलग पार्टी बना दिया, ईस्ट इंडिया वाला अलग पार्टी बनाया, मतलब अलग अलग लोग। अब सरकार जिसका बनता है ना तो अपने ही ग्रुप वाला को ज़्यादा देखता है, मतलब दूसरा का ध्यान ही नहीं देता है। तो ये भी क्या है, इसका डिमेरिट है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि आखिर मल्टी पार्टी सिस्टम आखिर क्या है, इसका मेरिट क्या है, इसका डिमेरिट क्या है। इसका एक और पॉइंट पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से कुछ भी अलायंस कैसे बनाया जाता है, इसी का पार्ट है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो अगर अभी तक आप इसे नहीं लिखें तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या होता है। लेकिन लिखने से पहले पॉज बटन जरूर दबा लीजिए। अगर आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा बेहतर लग रहा होगा, शानदार लग रहा होगा, तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी प्रकार से आगे भी आने वाला वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आगे समझने की कोशिश करते हैं आखिर अलायंस क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर अलायंस क्या होता है। तो अलायंस देखिए क्या होता है कि चुनाव लड़ने से पहले जब एगो पार्टी को लगने लगता है कि ना अकेले काम नहीं चलेगा, बोलता है कि चलो आज जाओ हम लोग मिल करके एगो अलग से पार्टी बना लेते। पार्टी अलगे है लेकिन पार्टी वाला अलग से मिल करके एगो नया चीज बना लेता है, ग्रुप बनाता है, उसी को कहा जाएगा अलायंस कहा जाएगा। नहीं समझ में? कोई बात नहीं। जैसे मान लेते हैं बहुत सारा पार्टी है, जैसे इधर देख लीजिए क्या होता है, बीजेपी मतलब भारतीय जनता दल, AIDMK, LJP लोक जनशक्ति पार्टी, है सब, कांग्रेस हो गया, DMK हो गया, NCP हो गया, बहुत सारा पार्टी है। बोलता है कि अकेले तो क्या होता है, जिस प्रकार से बताया गया था ना कि आधा से ज़्यादा सीट आना चाहिए तब जाके किसी का सरकार बनता है, तो बोलता है अकेले तो ऐसा आने से रहा, हम लोग क्या करते कि एक वो अलग ग्रुप बना लेते हैं। जैसे इन लोग अलग ग्रुप बनाया तो इसका नाम दे दिया NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। भारत में जो है ना 2 गो मेन ग्रुप है, ऐसे 3 गो है, ठीक है, लेफ्ट फ्रंट भी एगो है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जब इन लोग ये सब ग्रुप बना लिया तो देखता है, इन लोग देखता है कि अरे अच्छा इन लोग ग्रुप बनाया, चलो हम लोग भी एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। इन लोग का जो पक्का विरोधी था ना इन लोग, तो इन लोग का नाम दे दिया UPA, मतलब क्या होता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब इन लोग अलग ग्रुप बना लिया। तो NDA में देखिए कौन कौन सा पार्टी है, BJP, भारतीय जनता दल, सबसे बड़का पार्टी में से ये है, सबसे बड़ा पार्टी। NDA का सबसे बड़ा पार्टी कौन है, BJP, और जनता दल है। इसके बाद AIDMK है, उसके बाद LJP है, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि ये सब पार्टी का हो गया, NDA का हो गया। अब इधर आते हैं UPA, तो UPA में सबसे बड़ा पार्टी कौन सा, कांग्रेस है। उसी प्रकार से क्या होता है, DMK एक पार्टी है, NCP हो गया, IUML, ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग वाला पार्टी जो है। तो ये क्या होता है, ये सब जो पार्टी है आपस में इन लोग अलग मिल गया। अब चुनाव जो होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, NDA और UPA। तो अब देखिए 2 गो मेन ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहाँ पार्टी बहुत सारा है लेकिन इन लोग अपना अलग बना लिया। चुनाव भी अलग अलग लड़ेगा लेकिन बोलेगा सब सीट वो आपस में जोड़ लेगा लास्ट में और सरकार बना लेगा। तो यही होता है अलायंस होता है। तो यहाँ पर देखिए भारत में 2 गो बड़का अलायंस है, कौन सा, एक NDA है जिसका बड़ा पार्टी BJP है, और UPA कांग्रेस है। अब बार बार नाम सुनोगे कि NDA जीता, ये हुआ UPA NDA। अब कांग्रेस BJP तो नाम सुनते थे, आखिर ये क्या था, तो अब समझ में आ गया होगा कि BJP वाला जो क्या होता है, एक अलग ग्रुप बनाया उसका नाम दे दिया NDA। अब जब क्या होता है, कांग्रेस वाला भी एक बड़का ग्रुप बनाया उसका नाम दे दिया UPA। तो इसी को कहा जाता है अलायंस कहा जाता है। अब यहाँ आपको बेहतर से समझ में आ गया कि क्या आखिर अलायंस क्या होता है। अब यहाँ पर बात हम लोग समझते हैं, लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का कि आखिर
वन पार्टी सिस्टम ठीक है कि टू पार्टी सिस्टम ठीक है कि मल्टी पार्टी सिस्टम ठीक है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत ही टेढ़ा इसका जवाब मिल सकता है। बोले कैसे टेढ़ा जवाब मिलेगा? देखिए जहां पर क्या होता है, एक जैसे लोग हैं, अगर वहां का कोई भी एक पार्टी है बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है तो उससे इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, तो क्या वो एक पार्टी सिस्टम क्या अच्छा काम के लिए नहीं है? लेकिन अगर एक पार्टी सिस्टम है और वहां पर क्या होता है, जो मेन हेड है वही बहुत ही घटिया आदमी निकल गया, ठीक है, अब वो क्या तो लोगों का भलाई कर ही नहीं रहा है, तो क्या बहुत ही खराब हुआ कि नहीं? लोगों के पास तो ऑप्शन भी नहीं है कि दूसरा लोग को चुन सके, दूसरा पार्टी को चुन सके, तो वहां बहुत ही खराब हो जाता है। टू पार्टी सिस्टम में अगर आते हैं तो टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट तो बनता है, स्टेबल गवर्नमेंट बनता है, लेकिन अगर यहां पर देखा जाए कि दो गो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन बर्बाद मतलब खराब है, तब किसको चुनेंगे? तो यहाँ पे सिस्टम खराब हो जाता है। अब भारत में देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, यहाँ पर तो बहुत सारा तो ऑप्शन है, लेकिन अक्सर यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या होता है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाता है, बार बार कोलिजन वाला गवर्नमेंट, कभी टूटता है सरकार, टूटता है जुटता है, इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्या होता है, सभी पार्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, सभी सिस्टम में कुछ ना कुछ समस्या है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि थोड़ा इसमें से भी बेहतर कौन है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में थोड़ा बेहतर है। और भारत के अनुसार से देखा जाए तो मल्टी सिस्टम पार्टी होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भारत में एक ग्रुप के लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग, बहुत सारे ग्रुप के लोग रहते हैं, बहुत भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत लिंग्विस्टिक, बहुत सारा कल्चर यहाँ पर है। जब इतना सारा डिफरेंस है तो क्या एक पार्टी संभाल सकता है? क्या बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता है। इसलिए यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है जो कि यहाँ पर होना भी चाहिए। तो भारत के लिए अगर कहा जाए तो मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ही बेहतर है, शानदार है। अब आगे देखेंगे कि आखिर कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी किसको कहा जाता है, रीजनल पार्टी किसको कहा जाता है, स्टेट पार्टी किसको कहा जाएगा, सेंट्रल पार्टी किसको कहा जाएगा, इस सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, बेहतर लगा हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से और भी बेहतर ढंग से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, हर चीज़ वो बात बताया जाएगा आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेगा। और यहाँ पर भी आपको मिलेगा नोट्स जो भी बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ रहेगा, आप आसानी इसको पढ़ करके याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस सेशन का ये लास्ट होता है। अब मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से वीडियो जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जस्ट बगल में देखिए बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जो कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उसका इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आपको ये सेशन बेहतर लगा हो तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।